जय हिंद प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के आपके अपने परिवार पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे। उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या कि छंद में मात्रा लगाने का नियम, ठीक है ना। छंद में मात्रा को कैसे लगाते हैं उसी नियम के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या, जब हम छंद के अंग की बात करते हैं तो हम देखते क्या हैं, उसमें एक होता है हमारा छंद का एक अंग होता है क्या, वर्ड या मात्रा। क्या होता है मेरे दोस्त, वर्ड या मात्रा, ठीक है ना। जब हम वर्ड की बात करते हैं, हमको पता है कि वर्ड क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वर्ड होती है। इसी वर्ड को हम लोग बांट देते हैं किसमें भैया, स्वर और व्यंजन में। किसमें बांट देते हैं, स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में जो हमारा स्वर होता है, यह स्वर जो हमारा स्वर होता है, यह स्वर दो रूप में बढ़ता है। एक हमारा होता है मूल स्वर और एक हमारा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसी मूल स्वर या ह्रस्व स्वर को हम लोग छंद शास्त्र की भाषा में कहते हैं लघु, और इसी दीर्घ स्वर को हम लोग छंद शास्त्र की भाषा में कहते हैं क्या, गुरु। अब हमको जानना है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। लघु के जगह पे हम लगाते हैं एक पाई और गुरु के जगह पे लगाते हैं हम लोग कैपिटल एस, ऐसे, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं लघु के अंतर्गत कौन कौन से हिंदी वर्णमाला के वर्ड आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं। इसमें आता है अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु। यही अगर हमको कहीं देखने के लिए मिल जाएगा किसी भी शब्द में, तो हम उसके जगह पर क्या लगाएंगे, ए, ई, उ, री और ये। उसके बाद हम दीर्घ में पता है हम कौन कौन से लगाते हैं। गुरु में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। उसके बाद एक हमारा आता है अनुस्वार और विसर्ग। अगर हमको कहीं भी किसी शब्द के साथ ये दिखने के लिए मिलेगा तो हम उसके स्थान पे क्या लगाएंगे भैया, गुरु, मतलब कैपिटल एस। यही चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है ना। अब आइए हम आप लोगों को मात्रा को किसी भी शब्द में कैसे लगाया जाता है उसको सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे हमारा एक शब्द दिया गया है क्या, कमल। हमारा एक शब्द दिया गया है क्या, कमल। हमको पता है हम क में हमेशा जानते हैं क्या, जब इसको तोड़ते हैं किस में टूटता है, ये क धन अ, मतलब क के साथ हमको कौन सा अ हम जानते हैं किस में आता है, हमारा लघु स्वर में आता है, ठीक है ना। तो लघु स्वर में जब आएगा तो इसके साथ एक मात्रा। तो अगर पूछेगा कमल में कितनी मात्रा होती है तो हम लगाएंगे क्या भैया, 1 1 1। तो हमारा यहाँ पे कितना मात्रा हो जाएगा, 3 मात्रा। कमल में कितनी मात्रा, 3 मात्रा। ऐसे अगर हम दो लोग देखेंगे क्या, एक शब्द ले लिए का मैना, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे का के साथ कौन सी मात्रा, आ हमारा चला जाता है किसमें भैया, गुरु में। तो इसके साथ क्या लिखेंगे भैया, कैपिटल एस। इसके साथ 1, फिर क्या, कैपिटल एस। मतलब कामना में कितनी मात्रा, 2 1 3 2 5 मात्रा, ठीक है ना। ऐसे हम किसी भी शब्द को लेंगे ऐसे ही हम मात्रा लगाते हैं। जैसे हम ले लिए एक शब्द, जैसे हम एक शब्द ले लिए कीमती, कीमती, ठीक है ना। अगर हमको इसमें मात्रा लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 1 2, मतलब गुरु लघु गुरु, कितनी मात्रा हो जाएंगी, 5 मात्रा हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम इतनी बात जान लेने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कोई आधा अक्षर हमको बीच में देखने के लिए मिल गया, तब हम वहाँ पे मात्रा कैसे लगाएंगे, या आधा अक्षर किसी शब्द के पहले देखने के लिए मिल गया तब हम मात्रा का नियम कैसे लगाते हैं, इसी बात को आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि आधा अक्षर से संबंधित कितने शब्द हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें तो आधा अक्षर हमको या तो किसी शब्द के शुरुआत में मिल जाता है, जैसे हम लिखे क्या, त्याग लिख दिए, ठीक है ना। या तो हमको आधा अक्षर
किसी शब्द के बीच में 2 बार देखने के लिए मिल जाए, या तो आधा अक्षर हमको किसी शब्द के बाद में पीछे देखने के लिए मिल जाए, तब हम उस जगह पर इस नियम को कैसे लगाएंगे। हमको ख्याल क्या करना है भैया कि जहाँ पर हमको आधा अक्षर दिखे सबसे पहले उसको हमको काट देना है। मतलब आधा अक्षर जहाँ जहाँ दिखे उसको हमको पहले क्या कर देना है, कट कर देना है, कट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हम इस नियम को लगाते कैसे हैं, जैसे जब किसी भी शब्द के पहले हमको आधा अक्षर देखने के लिए मिलता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, मतलब उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अगर बीच में हमको कहीं भी आधा अक्षर दिखता है तो हम जस्ट उसके पहले वाले जो अक्षर होते हैं उसी पे रिप्लेस कर देते हैं। जब कोई चीज़ एक बार दीर्घ बन जाती है तो हम लोग पढ़ते आए हैं 2 ही तरह के स्वर होते हैं, एक हमारा लघु होता है, एक हमारा दीर्घ होता है। फिर हम दोबारा से और दीर्घ बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है मात्रा हमारी कितनी होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी मात्रा होती है, ठीक है ना। तो जैसे हम इसमें लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं आधे अक्षर जो हमको शुरुआत में आता है उसको छोड़ देते हैं, तो इस पर कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा, और इस पर ग पे कितनी मात्रा, 1 मात्रा। तो इसमें पूछेगा कितनी मात्रा भैया, 3 मात्रा। अब हमको 2 बार आधा अक्षर मिला है, जैसे हम यहाँ से कहें, हम कहें ये वाला जो मात्रा होगा अपने अगले वाले पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितनी मात्रा हो जाएंगी, 2 मात्रा हो जाएंगी। एक बार आधा अक्षर जब इसको पूरा कर दिया है तो ये पूरा करने के लिए जाएगा, ये पहले से पूरा है तो इसका काउंट नहीं करेंगे, फिर वह पे हम लोग देखेंगे 1 मात्रा फिर 1 मात्रा। अगर उज्ज्वल में पूछा भैया कितनी मात्राएं होती हैं तो हम कहेंगे 4 मात्राएं होती है। इसी प्रकार महात्मा में देखिएगा, यहाँ पे कितनी मात्रा, म पे हम कहेंगे कि 1 मात्रा, ह पे आ की मात्रा, ये अक्षर इसको करेगा तो दीर्घ का बड़ा दीर्घ तो होता नहीं, दीर्घ ही होता है, तो हम इस पर यहाँ लगाएंगे 2 मात्रा, फिर यहाँ म पे कितना, 2 मात्रा। इस तरह से इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 5 मात्राएं हो जाएंगी। ऐसे कोई भी शब्द होगा हम मात्रा को आसानी से लगा लेते हैं। एक र वाला देखिएगा, एक र वाला, जैसे हमको किसी शब्द में मिल गया र, जैसे हमको मिल गया कर्म, जैसे हमको मिल गया कर्म, या हमको मिल गया, जैसे हमको मिल गया ट्रक, इसमें हम लोग मात्रा को कैसे लगाते हैं। या जैसे हमको मिल गया एक शब्द राष्ट्र, इसमें हम मात्रा को कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमको मिला कर्म, हमको पता है इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो र को हमेशा बीच में पढ़ते हैं, तो मतलब र हमारा जब इसको हम करते हैं तो र हमारा बीच में आता है, मतलब आधा अक्षर बीच में आता है। या जब आधा अक्षर बीच में आता है अपने ठीक पहले वाले वर्ड को कंप्लीट कर देता है, तो ये यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगी और एक ये मात्रा। तो यहाँ कर्म पे कितनी मात्रा, 3 मात्रा। अब हमको मिला है ट्रक, ट आधा हो गया, र फिर का ट, आगे वाले आधा अक्षर को छोड़ देंगे, उसका काउंट नहीं करेंगे, 1 मात्रा 1 मात्रा। यहाँ पर कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार राष्ट्र है, ये हमारा दीर्घ है, ये हमारा जो ट है आधा स है, एक ही बनाएगा क्योंकि ये दीर्घ हो चुका है पहले से ऑलरेडी। यहाँ पे पूछेगा कितनी मात्राएं, तो हम लोग बताएंगे भैया 3 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से शब्द आते हैं संयुक्त व्यंजन वाले, ठीक है ना। हमको पता है कि हमारे जो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और कौन सा, स्र। हमको पता है भैया इसकी जो संरचना बनती है आधा क धन स से मिलकर बनता है, जो त्र होता है वो त धन र से मिलकर बनता है, जो ज्ञ होता है ज धन इ से मिलकर बनता है, जो हमारा स्र होता है वो स धन र से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जैसे यही शब्द अगर हमको किसी भी शब्द के बीच में देखने के लिए मिल जाएंगे तो हम कैसे नियम को लगाएंगे। जैसे एक हमारा हो गया क्षमा, एक हमारा शब्द हो गया क्या भैया, क्षमा। अगर इसमें मात्रा लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। हमको पता है ये मिलता है किससे भैया, आधा क धन स, फिर आगे हमको मिला म पे आ की मात्रा। इसका कोई काउंट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा आगे मिल गया है, इसको हम काट देंगे। स पे 1 मात्रा, म पे 2 मात्रा, मतलब लघु और गुरु कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी भैया, 3 मात्राएं हो जाएंगी। इसी प्रकार हमको बीच में जैसे कोई शब्द मिला, जैसे हम लिख दिए सक्षम, एक शब्द मिला सक्षम। अगर हम आप लोगों से पूछे सक्षम में कितनी मात्राएं, तब आप लोग क्या बताएंगे। हमको पता है ये 2 1.5 अक्षरों से मिलकर बनता है
आधा क दंसा से, तो ये वाला अक्षर इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुरु, फिर इस पे एक लघु, फिर म पे लघु। सच्चा में कितनी मात्राएं भैया? 4 मात्राएं, ठीक है ना। इसी तरह से हम आधे अक्षर वाले का नियम लगाते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। छंद में मात्राओं को हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू और धन्यवाद।